अब हम टू वेरिएबल की तरफ बढ़ते हैं। जो टू वेरिएबल है, जैसा हम लोग ने शुरू के कंसेप्ट में पढ़ा था, जैसे हमने जब स्टार्टिंग में एक सवाल किया था कि मैंने बोला कि जो लड़का है वो एक पेन खरीदने जा रहा है, सिर्फ पेन, तो वहाँ पे हमारा जो अननोन है वो सिर्फ पेन है, तो दैट इज़ वन वेरिएबल। अगर मान लीजिए ऐसा सवाल होता है कि किसी लड़के के पास 100 रुपये हैं और वो पेन और पेंसिल दोनों खरीदने जा रहा है, पेन का दाम 5 रुपये है, पेंसिल का दाम 2 रुपये है। मान लीजिए किसी के पास 100 रुपये हैं, पेन का कॉस्ट है 5 रुपीज़, पेंसिल 2 रुपीज़, और आपसे पूछे कि वो कितने पेन और कितने पेंसिल खरीद सकता है, तो पेन को मैं से x से डोनेट करता हूँ, पेंसिल को y से, तो हमारा ये कंडीशन है, उसके पास 100 रुपये हैं जो उसे खर्च करने हैं, तो हमारा हो जाएगा 5x + 2y = 100। तो अगेन यहाँ पे इसको 100 रुपये खर्च करने हैं, तो इसलिए हमारा इक्वालिटी का साइन है, और दो वेरिएबल्स हमारे इंट्रोड्यूस हो गए x और y, तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमारा इक्वेशन है। अगर अगेन सिमिलरली अगर यहाँ पे वही कंसेप्ट होता कि उसको एट मैक्स 100 रुपये खर्च करने हैं, या कम से कम उसको 50 रुपये खर्च करने ही है। मान लीजिए ऐसा रहता कि टीचर ने दे के भेजा, बोला कि जाओ कम से कम 50 रुपये तो खरीद के आओ, बाकी जितना ज़्यादा खरीद सको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाता, मान लो 50 रुपीज़ का कैप होता, तो 5x + 2y = 50। तो जब एक बार यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आ गया, तो ये हमारा इनइक्वालिटीज हो गया, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल एक ऑब्वियस, एक नॉर्मल एक्सटेंशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इसको सॉल्व भी हम वैसे ही करेंगे, जहाँ पे हमें जो कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट का वो ध्यान होना चाहिए कि कैसे हम एक ये जो हमारा होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो एक लाइन रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन प्लेन में, जैसा हम जानते हैं। इसे हम ड्रॉ भी करेंगे और इसे आगे भी समझेंगे कि जब हम बोलते हैं ये चीज़ इक्वेशंस की बात करते हैं, जब इक्वेशंस की बात करते हैं तो दिस विल गिव यू अ सॉल्यूशन। ये आपको जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो भी उस लाइन पे पॉइंट्स लाई करेगा वो आपका सॉल्यूशन सेट होगा। और जब आपको इनइक्वालिटी होगा तो आपको एक पूरा रीजन मिलेगा एक्स और वाई प्लेन में। वो रीजन का मतलब कैसे होता है वो हम जैसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमें दिखेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। तो बिफोर वी प्रोसीड विद दैट, हमें समझना है कि लीनियर इक्वालिटीज जो होता है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा हम पहले देख चुके हैं, कोऑर्डिनेट्स में या कार्टेशियन प्लेन में हम किसी भी टू डायमेंशनल स्पेस को दो परपेंडिकुलर एक्सिस से डिवाइड करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और कोई भी इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0 वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है इस xy प्लेन में। तो अब एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे जब वो सवाल था, सपोज़ किसी के पास 50 रुपये से 10 रुपये हैं और उसको 2 रुपये का पेन मिलता है, 1 रुपये का पेंसिल, तो वो कितने खरीद सकता है। तो 2x + y = 10, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म होता है। तो ये हमारा जो इक्वेशन है दैट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। इसे हम बना कैसे सकते हैं, बनाने के लिए सिंपल आप इसको अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड कर लें पॉइंट्स में, तो ये हमारा होगा, अगर आप इस तरह से बनाएं इसको, x और ये y = है हमारा 10 - 2x। तो अगर x = 0 होगा तो हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और अगर हमारा x का वैल्यू से 2 है तो y का वैल्यू हो जाएगा 6। तो आप हमेशा एक और वैल्यू भी ले सकते हैं। आप मान लीजिए x का वैल्यू 3 है
तो y का वैल्यू हो जाएगा 4। तो आप ये तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लें और तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन बना लें, वही हमारा लाइन ऑफ दिस इक्वेशन होगा। इनफैक्ट आप 2 ही पॉइंट प्लॉट करेंगे तो 2 पॉइंट से निकलने वाला एक ही लाइन हो सकता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 0, y एक्सिस पे हमेशा x इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू 10 मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 6, 2 और 6 यहाँ कहीं होगा। और तीसरा है हमारा x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, यहाँ कहीं होगा। तो इन तीनों को जो ज्वाइन करने वाला लाइन होगा वो हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। मतलब जितने भी आप पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये पॉइंट जो लाई कर रहा है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 डालेंगे और y इक्वल टू 6, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस y इक्वल टू 6 इक्वल टू 10 सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब हम इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं तो हम इस रीजन की बात करते हैं, फिर वो सिर्फ उस लाइन पे पॉइंट जो लाई कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे रीजन की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ही ये हमारा जो इनइक्वालिटी कुछ ऐसा बन के आता 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, इसका मतलब ये है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड ऑल्सो एंड अगेन 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, इसका मतलब वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं वो पॉइंट्स तो इंक्लूड करेंगे ही हम, साथ में वो पॉइंट्स जिसके लिए 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10। तो उसके लिए आप कोई भी वैल्यू जो सेक्शन XY प्लेन में डिवाइड हो रहा है, आप देख सकते हैं कि किस साइड वैल्यू जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। मान लीजिए हम यहाँ का कोई मैंने पॉइंट लिया, ये पॉइंट था हमारा 2 6, तो यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट लूँ 2 7, तो वो इस स्ट्रेट लाइन के राइट साइड में लाई कर रहा है। तो अगर मैं 2 7 लेता हूँ तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 7, तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 7 दैट इज 11 विच इज़ ग्रेटर देन 10। तो इसका मतलब ये है कि इस साइड जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो हमारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। आप कोई और भी पॉइंट लेके देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 और y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 10। x इक्वल टू 3 रखूंगा मैं तो ये 6 हो जाएगा, y इक्वल टू 10, 6 प्लस 10 16, 16 इज ग्रेटर देन 10, यस। तो अगेन इस लाइन के राइट साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं दैट विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो जब हम इस तरह के इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन का बात करते हैं कि कौन कौन सा वैल्यू ऑफ x है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वो एक पूरा का पूरा रीजन आ जाएगा। ये पूरा इधर जो भी ये इधर जितने भी पॉइंट्स लाई करने वाले हैं, पूरा आप इसको जितना लंबा इन्फिनिटी तक स्ट्रेच कर लें, ये जो पॉइंट्स इधर आप लाई करेंगे दैट विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। यहाँ पे चूंकि 2x प्लस वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 10 है, मतलब यहाँ पे इक्वालिटी का भी साइन है, तो ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन विल ऑल्सो लाई इन द सॉल्यूशन सेट। जो आपका वैल्यू आएगा वो जितने भी पॉइंट्स x5 पे लाई कर रहे हैं वो भी आपको इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो मान लीजिए आपको ऐसा एक सवाल दिया रहा है, आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑटोमेटिक उस लाइन पे खुद पड़ रहे हैं, और ऊपर से अगर आप प्लेन पे बात करें तो यहाँ पे कोई पॉइंट है 5 10 ये है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। लेकिन आपसे मान लीजिए सवाल में पूछा जा सकता है कि आप कोई ऐसा 3 पॉइंट लिख दें, तो 3 पॉइंट आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। आपने जैसी स्ट्रेट लाइन पहले तो आप जैसी इनइक्वालिटी का फॉर्म दिया रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्वालिटी होगा या जो स्ट्रेट लाइन होगा वो आप पहले ड्रॉ कर लें। तो मतलब आपको अगर ऐसा इनइक्वालिटी है तो पहले ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फॉर ड्रॉ 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन आप बना लें, उसके बाद आपको पता है कि उस स्ट्रेट लाइन के राइट साइड में चाहे तो ग्रेटर देन आएगा वैल्यू या लेस देन आएगा।
तो अगर ग्रेटर दैन इनइक्वालिटी है तो आप उस साइड को फिर शेड कर लें जिस साइड में आपका वैल्यू इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, और कोई 3 वैल्यू लिखना है आपको तो आप इस साइड में कोई भी 3 वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 10। कोई भी वैल्यू जो आप लाई कर रहा है इस लाइन के उस साइड आप उसको लिख सकते हैं। वैसे ही अगर ये इनइक्वालिटी ऐसा रहता 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन 10, अगर ग्रेटर दैन 10 रहता तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन पे पड़ने वाले पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइन तो किसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मतलब इस लाइन पे पड़ने वाले पॉइंट्स को वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो आप उसमें क्या करें, जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें इस तरह की इक्वेशंस के लिए तो आप उसको ऐसा डॉटेड बना दें। जब आप इस तरह से डॉटेड बना देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि, और उस तरह का रीजन को आप शेड कर दें तो ये आपको इसका मतलब ये हो गया कि ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन दैट साइड बट नॉट ऑन द लाइन। अगर आप उसको बोल्ड लाइन बनाएंगे तो उसका सॉल्यूशन सेट, और अगर उसको शेड करते हैं तो ये इसका मतलब होगा कि ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ दैट इनइक्वालिटी। लेकिन अगर आप उसको डॉटेड बना रहे हैं तो इसका मतलब है द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ओनली द शेडेड रीजन इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखें। अगर 2x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन 10 है तो आप ऑफकोर्स स्ट्रेट लाइन का बनाएं, लेकिन स्ट्रेट लाइन जो है आप वो डॉटेड बना दें और फिर इस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग आप राइट साइड को शेड करते हैं। वैसे ही अगर ये सवाल रहता 2x प्लस वाई इज लेस दैन 10, अब लेस दैन 10 रहता तो आपको देखना पड़ता कि किधर लेस दैन 10 है। तो हमेशा भी जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो एक सेक्शन ग्रेटर दैन देगा, एक सेक्शन ऑटोमेटिक लेस दैन देगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक स्विच है, जो लाइन है उस पर वैल्यू 0 हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव होता है एक तरफ पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए मैं एक पॉइंट लेता हूँ 0, ओरिजिन है लेफ्ट साइड पड़ रहा है, 0 0 लेता हूँ तो 2x 0 हो गया, y 0 हो गया, 0 इज लेस दैन 10, यस इट इज लेस दैन 10। तो इसका मतलब इस इनइक्वालिटी के लिए हमारा ये हो जाएगा, ये वाला जो रीजन है हमारा, दिस रीजन विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो जब भी हम लीनियर जब बात करेंगे कि इन 2 वेरिएबल्स, इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स, तो हमेशा हमें एक वेल डिफाइंड रीजन मिलेगा। वेल डिफाइंड रीजन से ये मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको खूब सारा पॉइंट्स मिलेगा, एक जोन मिलेगा जिसके हिसाब से आपको अपना आंसर्स फ्रेम करना होगा। उस पर आपको हो सकता है कुछ एडिशनल कंडीशंस दिए हों जिससे आप अपने शायद फाइनल सॉल्यूशन में पहुंच पाएँ, और अगर नहीं, आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि आप इस फॉर्म तक लिखें, फॉर्म करने के बाद आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जैसा हमने पहले भी देखे हैं हम लोग एल्जेब्रा में कि अगर आपके पास 2 अननोन्स हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 कंडीशंस चाहिए होंगे। तो यहाँ पे भी अगर आपके पास इनइक्वालिटी जो है वो 2 वेरिएबल में है तो हम लोग अपना जो सॉल्यूशन सेट है उसको लिमिट कर सकते हैं अगर हमें साथ में कोई और भी कंडीशन दिया रहे तो, और अल्टीमेटली हम शायद हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन में पहुंच पाएँ। अगर मान लीजिए इसी सवाल में है, इस सवाल में आपसे बोला रहता कि साथ में अगर कोई ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बोला जाता है कि x और y जो है वो स्क्वायर है, तो ऑफकोर्स अभी भी आंसर आपका इनफाइनाइट रहता, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स बन जाते। मतलब x इक्वल टू 16, y इक्वल टू 16 4 स्क्वायर, ऐसे x इक्वल टू 27, y इक्वल 64 एंड सो ऑन। मतलब आप लिमिट कर सकते हैं अपने सॉल्यूशंस को डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। तो ये है हमारा एक बेसिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसको आप कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें बस यही समझना ज़्यादा जरूरी है कि अगर ये साइन है, इक्वलिटी का भी साइन है, 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 है, मतलब पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन भी आपको कंसीडर करना है सॉल्यूशन में, तो आप उस लाइन को बोल्ड लाइन में दिखाएं।
अगर जो इनइक्वालिटी है कुछ ऐसा बन के आ रहा है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10, तो आप जो लाइन है उसको डॉटेड दिखा दें। इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जाएंगे। तो दो एक सिंपल एग्जाम्पल से हम इसको हम लोग और क्लैरिफाई करते हैं इस कंसेप्ट को जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा कि इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। तो जैसा मैंने बोला कि स्टेप वाइज जो है आपको सवाल जो आएंगे इससे यही होगा कि आपको कहा जाएगा सॉल्व ग्राफिकली, आपको इनइक्वालिटी दिया रहेगा। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप है, जो स्टेप 1 है, वो है आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन है आपका वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो ड्रॉ द लाइन। अगेन लाइन ड्रॉ करने के लिए आप इसको चेंज कर लें, इसको y, ये y है, ब्लॉक बना लें आप, x हो गया, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x, x का वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू 2, y इज इक्वल टू 0। तो 2 पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, ये पॉइंट हुआ एक। और दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, ये है हमारा दूसरा पॉइंट। इन दोनों को ड्रॉ करने ज्वाइन करने वाला हम लाइन बना लेते हैं। चूँकि मैंने बोला कि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का जो रिलेशन है वो ग्रेटर दैन है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे डॉटेड लाइन बना लेंगे। सीधा नहीं बन रहा है, ये हमारा लाइन हो गया। ये हमारा जो लाइन है वो दैट इज 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब ये जो इनइक्वालिटी हमारा वो है 3x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर दैन 6। तो इसके लिए हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करके देखते हैं। मान लीजिए ओरिजिन वाला साइड कंसीडर करके देखते हैं, पहले चेक करते हैं। ये हमारा 0 0 है, 0 0 अगर मैं पुट करता हूँ इसमें, तो हमारा आएगा 0 3x 0 प्लस वाई 0 दैट इज 0। तो अब आप देखो, इज 0 ग्रेटर दैन 6? नो। मतलब जो आपका लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉइंट्स पड़ रहे हैं दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो राइट हैंड साइड में होगा दैट विल सेटिस्फाई। लेकिन स्टिल वी क्रॉस चेक। सपोज हम लोग ये एक पॉइंट लेते हैं, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 तो हमारा वैल्यू हो गया 9। तो इज 9 ग्रेटर देन 6? यस, 9 इज ग्रेटर देन 6। तो हमारा जो भी वैल्यूज इस साइड में लाई कर रहा है, इस लाइन के राइट हैंड साइड में, दैट विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो इसके लिए मैं इसको ऐसे ऐसे शेड कर देता हूँ इस पूरे रीजन को। तो हमारा यही हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन है कि पहले तो मैंने इस लाइन को डॉटेड लाइन से दिखाया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सॉल्यूशन सेट है उसमें ये जो पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन सेट। अगर इसको मैं ये इक्वेशन कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता तो मैं इसको बोल्ड लाइन से दिखाता, और इसका मतलब ये होता कि जो पॉइंट्स इस लाइन पे भी लाई कर रहे हैं वो भी आपका इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन चूंकि नहीं है तो इससे लाइन डॉटेड हो गया, और इस साइड जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम हो गया। जो दूसरा है एक प्रॉब्लम 3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम लोग थोड़ा ये आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल 1 वेरिएबल में है। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। x किधर गया? डिवाइड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि आपको, चूंकि ये 2 वेरिएबल में मेंशन्ड है, तो आपको इसको एक्स वाई लाइन में प्लॉट करना होगा। अगर ये बोला रहता कि आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 वेरिएबल्स के साथ, तो आपको इसको लाइन के रूप में ड्रॉ करना पड़ेगा। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब? इसको ये पिछले सवाल का था, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप ये देखिए,
x का वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए आप x इजकल टू 2 का पहले लाइन बना लें। x इजकल टू 2 का लाइन कौन सा है? ऑफ कोर्स जो पैरेलल होगा y एक्सिस से और x इजकल टू 2 से जा रहा हो। x इजकल टू 2 से वो लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो। तो आप इसको स्ट्रेट बना लें। ये पूरा जो आपका ऊपर और नीचे जाता रहेगा ये आपका x इजकल टू 2 का लाइन है। आप देख सकते हैं x इजकल टू का लाइन क्यों है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट वैल्यूज होंगे इस लाइन पे उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट होने वाला है, दैट इज 2। ये वाला जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा x इजकल टू 2, y इजकल टू 1, x इजकल टू 2, y इजकल टू 2 एंड सो ऑन। सिमिलरली आप नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जाएंगे, x इजकल टू 2, y इजकल टू -1, x इजकल टू 2, y इजकल टू -3। तो जब भी आपको x इजकल टू 2 का लाइन ड्रॉ करना है या x इजकल टू कोई कांस्टेंट का लाइन ड्रॉ करना है तो जो पैरेलल लाइन होगा y एक्सिस के वो आप बना लें। वो आपका इक्वेशन आ जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा जो रिप्रेजेंट करेगा उस गिवन कंडीशन को। तो अब हमारा जो कंडीशन जो इनइक्वालिटी है वो बोल रहा है x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है इसलिए मैंने यहाँ पे सॉलिड लाइन बनाया है, डॉट लाइन नहीं बनाया। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं वो भी हमारा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। और साथ में ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है। तो मान लीजिए मैं इधर का कोई वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, इसका x कोऑर्डिनेट है कुछ 5, y कोऑर्डिनेट कुछ है। तो x कोऑर्डिनेट अगर 5 है तो 5 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, यस इट इज़। तो इसका मतलब ये जो हमारा सारा पॉइंट्स है, जो शेडेड रीजन है हमारा, वो हमारा इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। या फिर जो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस साइड में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे दैट विल रिप्रेजेंट दिस इनइक्वालिटी x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो इसमें 2-3 चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखें कि आप पैरेलल टू x एक्सिस का लाइन कैसे आप लिखेंगे। मान लीजिए आपको y इजकल टू 6 का लाइन ड्रॉ करना है तो इमीडिएटली आपको तुरंत ध्यान में आ जाए y इजकल टू 6। इसका मतलब y उसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, उसका x कोऑर्डिनेट वेरी कर सकता है। मतलब ये हो गया सिंपल, क्योंकि यहाँ पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 6 रहने वाला है, x कोऑर्डिनेट वेरी करता रहेगा। अगर कोई बोल रहा है x इजकल टू -2, x इजकल टू -2 का मतलब ऑटोमेटिकली आ गया, उसका मतलब वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, -1 -2, ये हमारा हो गया x इजकल टू -2। क्योंकि इस लाइन पे हर पॉइंट जो होगा वो x, उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा हमेशा -2 होगा, y चेंज करेगा। तो ये जो सब टॉपिक है हम आपका जिसमें है लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल, जिसमें आपको सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ होगा। आगे जाके हम भी देखेंगे कि उसमें पेयर ऑफ आपको भी इक्वेशंस मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन जिस केस में आपको सिर्फ एक ही दिया हुआ है वो बहुत सिंपल है सॉल्व करना। पहला आपको ग्राफिकली सॉल्व करने को आएगा। ग्राफिकली सॉल्व करने का आने का मतलब है कि आप उसको सबसे फर्स्ट स्टेप लें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में आप ये ध्यान रखें, अगर इस तरह का इक्वलिटी का साइन है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 है, तो आप जो लाइन ड्रॉ करें उसको स्ट्रेट सॉलिड लाइन ड्रॉ करें। अगर ग्रेटर दैन या लेस दैन 6 है तो आप उसको डॉटेड लाइन ड्रॉ करें। डॉटेड लाइन ड्रॉ करने का मतलब है कि द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉलिड लाइन का मतलब है कि पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन सेट, जो भी आप शेडेड दिखा रहे हैं, दिखाने का तरीका है। तो अब इसी का एक नेचुरल एक्सटेंशन, इसी का सेकंड सेक्शन है कि जिसको अलग से सब टॉपिक का नाम दिया गया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल।